दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल एमके जायसवाल #1000 ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति ट्रिक। दोस्तों मेंसुरेशन ट्रिक्स फॉर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों इस टाइटल के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ताबड़तोड़ सवाल। दोस्तों इस ट्रिक को देखने के बाद आप खुद बोलोगे अरे वाह गजब का ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें सवाल को लगाना नहीं है, बस दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ते ही दोस्तों इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आइए पढ़ते हैं ट्रिक को। दोस्तों पहले ट्रिक का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक आयत है। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आयत क्या होता है। दोस्तों आयत में आमने सामने की भुजा दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है किसी आयत की आसन्न भुजाओं में एक को दोस्तों स्थिर रख दिया जाए, चाहे दोस्तों लंबाई को स्थिर रख दो चाहे चौड़ाई को। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूसरे भुजा को k गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तब दोस्तों क्या होगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, बताइए। दोस्तों इसका जवाब होता है k गुना हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आप दोस्तों इस ट्रिक को याद रखेंगे, तुरंत जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों अब आइए समझते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए इसकी लंबाई जो है 4 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई जो है 3 है। ठीक, अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। दोस्तों जवाब में आएगा क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो आप मुझे बताइए लंबाई कितना है, 4 है। ठीक है, और दोस्तों चौड़ाई कितना है, 3 है, तो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आप लोग समझिए, मान लीजिए हमने क्या किया, लंबाई को स्थिर रख दिया। ठीक है, अब क्या किया, चौड़ाई को 2 गुना बढ़ा दिया। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये जो है जो 3 लिखा है, मैंने 2 गुना इसको बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 3 हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है यदि आप एक भुजा को 2 गुना बढ़ा रहे हो दोस्तों, तो क्षेत्रफल भी उतना गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप दोस्तों एक भुजा को 2 गुना बढ़ाए हो, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल भी दोस्तों अब नया जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब पहले दोस्तों 12 था, अब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये तो आप डायरेक्ट कर दिए, लेकिन दोस्तों आपको सच में देखना है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है। देखिए पहले कितना था, 12 था, अब दोस्तों जब 2 गुना जब बढ़ा दोगे चौड़ाई को एक भुजा को दोस्तों, तो बताइए कितना हो जाएगा एरिया। दोस्तों यहाँ पे जवाब हो जाएगा, पहले दोस्तों लंबाई कितनी थी, 4 थी, और दोस्तों चौड़ाई जो है 2 गुना बढ़ा दिया गया है। पहले दोस्तों कितना था, 3 था, अब कितना है दोस्तों, जवाब में आ जाएगा 6। दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, बताइए कितना हो जाएगा, 6 के दोस्तों हो जाएगा 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये ट्रिक दोस्तों क्या है, सही है। दोस्तों आपको बता दें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों सिर्फ ये जानना है कि जैसे मान लीजिए कोई आयत है। ठीक, उस आयत की एक भुजा को स्थिर कर दिए। ठीक है, दूसरे भुजा को हम क्या किए, k गुना बढ़ा दिए। ठीक है, तब क्या होगा, जितना गुना बढ़ाओगे, 2 गुना बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ाओगे क्षेत्रफल भी 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कहा गया k गुना, मतलब दोस्तों यदि चौड़ाई दोस्तों 3 गुनी बढ़ी है तो दोस्तों क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, k गुना बढ़ जाएगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है दोस्तों, अगला ट्रिक ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए यदि कोई आयत है। ठीक है, आयत की दोस्तों आसन्न भुजाओं में एक को दोस्तों फिर स्थिर कर रहा है। ठीक है, एक को स्थिर कर दिया, अब दोस्तों बोल रहा है कि दूसरी भुजा को k% बढ़ा दिया जाए, 2%, 3% दोस्तों या 4%, जो भी मन में आए दोस्तों। यदि मान लीजिए बढ़ा दिया जाए, तब दोस्तों सवाल में बोल रहा है कि क्षेत्रफल में कितना % दोस्तों वृद्धि होगा, बताइए। दोस्तों इसका जवाब होगा k% दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, वृद्धि होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि मान लीजिए k% यदि घटा दिया जाए, एक भुजा को दोस्तों स्थिर रख के दूसरी भुजा को दोस्तों क्या किया जाए, घटा दिया जाए, कितना दोस्तों, k%, 2%, 3%, 4% या दोस्तों 5%, जो भी मन में आए यदि घटा दिया जाए, तो बताइए क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे जवाब होगा उसका क्षेत्रफल भी दोस्तों k% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि आयत की एक भुजा को हमने फिक्स कर दिया, ठीक, दूसरी भुजा को क्या किया, k% मतलब मान लीजिए 2%। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है कितना % जो बढ़ जाएगा, बताइए। दोस्तों यहाँ पे विकल्प में रहेगा 2, 4, 6, 8 रहेगा दोस्तों, तो अब क्या बोलेंगे, अच्छा भुजा में दोस्तों 2% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये है सवाल को दोस्तों लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल भी 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए यदि यही बात जो है घटने वाली बात बोला, तो दोस्तों आप क्या बोलेंगे, यदि घटने वाला बात दोस्तों यदि बोलता है तो आप वहां पर भी बोलेंगे कि उतना % जो है घट जाएगा। यदि दोस्तों ये बोलता है कि एक भुजा को स्थिर करके एक भुजा में दोस्तों 2% की कमी कर दिया जाए,
तब दोस्तों मुझे ये बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की दोस्तों कमी होगी, बताइए। दोस्तों आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब होगा k%। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा k%। ठीक है, आप इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आप दोस्तों इसको चुटकियों में लगाइए ताबड़तोड़। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगला ट्रिक ये है कि बोल रहा है कि यदि वर्ग और आयत, ठीक है, अब दोस्तों वर्ग और आयत दोनों हैं। दोस्तों आप वर्ग को जानते हैं कि जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और दोस्तों आप आयत को भी जानते हैं कि दोस्तों जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर होती हैं। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि मान लीजिए वर्ग और आयत का परिमाप क्या है, समान है। ठीक है, क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है। दोस्तों सवाल में अब ये बोलेगा कि बताइए मुझे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा या दोस्तों आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा, बताइए। दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि मान लीजिए वर्ग और आयत में दोनों का दोस्तों परिमाप समान है, तब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। इतना बात दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं कैसे। दोस्तों हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है और दोस्तों हमने यहाँ पर एक आयत बनाया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वर्ग की भुजा हम यहाँ पे कुछ मानेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे माना 4, ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पर इसकी चार भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 4 दोस्तों आप यहाँ पे सेमी चाहे मीटर जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों हमने ये माना कि ये 6 है दोस्तों और ये दोस्तों 2 है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, बताइए। दोस्तों जवाब में आएगा वर्ग का जो परिमाप होता है 4 भुजा होती है दोस्तों। यहाँ दोस्तों आप ये कह सकते हैं 4 × 8। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए भुजा कितनी है, 4 है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 8। तब दोस्तों आप मुझे ये बताइए इसका परिमाप कितना हो जाएगा, बताइए। दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा 16 मीटर या दोस्तों 16 सेमी। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं मात्रक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालिए दोस्तों, यहाँ पर आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों 2 हो गए, यहाँ पर लंबाई कितना है 6 हो गया और दोस्तों चौड़ाई कितनी है 2 है। दोस्तों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का क्या है, परिमाप क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों 16 है और यहाँ भी क्या है 16 है। अब कह रहा है कि ये मुझे बताइए जब परिमाप बराबर है दोस्तों क्षेत्रफल भी बराबर होगा या दोस्तों अधिक होगा, और किसका अधिक होगा। यदि दोस्तों अधिक है तो किसका अधिक होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बताइए कितना होता है a²। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक दोस्तों, इसका आयत का। तो अब बताइए लंबाई कितना है 6 है और दोस्तों चौड़ाई कितनी है 2 है। दोस्तों यहाँ पे जवाब आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। अब बताइए इसमें हमने अपनी आंखों से दोस्तों देख लिया कि जब आयत का और दोस्तों वर्ग का परिमाप बराबर है तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है, बताइए वर्ग का। इसका मतलब ये हो दोस्तों, आप ऐसे सवालों को लगाइएगा मत दोस्तों, आप डायरेक्ट बोलिएगा कि जब वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, इसके कहने का मतलब ये हुआ तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। दोस्तों इस प्रश्न को लगाने की जरूरत नहीं है, आप दोस्तों तुरंत टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला ट्रिक करा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात यम और यन का दोस्तों रेशियो है। ठीक है, तो अब दोस्तों बोल रहा है कि उनकी परिधियों में दोस्तों पेरीमीटर में दोस्तों कितना अनुपात होगा, बताइए। दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा यम रेशियो यन ही होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिए, एक जो है यहाँ पे हो गया वृत्त, ठीक है, सर्कल दोस्तों, यहाँ पे इसका रेडियस हो गया r1, ठीक है, त्रिज्या, और दोस्तों एक का हो गया r2। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए यदि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में दोस्तों अनुपात कितना है, r1/r2 का मान कितना बताइए, m/n है। ठीक है, तब दोस्तों आप जो आंख बंद करके लिखिएगा, इनके दोस्तों परिधियों में अनुपात हो जाएगा, बताइए कितना होगा। दोस्तों जवाब में आएगा m/n। ठीक है, m/n का ही रेशियो होगा। दोस्तों आप इनको सॉल्व मत कीजिए, आप दोस्तों चाहें तो इनको दोस्तों प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम बार बार प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाएंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा ना। दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट समझिए कि इसकी वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात m और n का दोस्तों रेशियो है, दोस्तों उनके परिधियों में दोस्तों भी m और n का रेशियो होगा। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चलिए भाई दो वृत्त A और B हैं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक, अब इनके त्रिज्याओं में दोस्तों अनुपात कितना है, 2 और 3 का रेशियो है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए इनके दोस्तों परिधियों में कितना अनुपात होगा, बताइए। दोस्तों आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब होगा 2 और 3 का ही रेशियो होगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब होगा 2 और 3 का रेशियो होगा। दोस्तों आप जो है आंसर तुरंत टिक करेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों आप लोग अगला ट्रिक देखिए। इसमें बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं, देखिए दोस्तों फिर वृत्त आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात कितना है, यम और यन का रेशियो है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तब दोस्तों अब परिधि में नहीं, अब दोस्तों क्षेत्रफल में बताइए कितना अनुपात होगा। बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा यम स्क्वायर दोस्तों और यन स्क्वायर का रेशियो होगा, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहाँ पर दोस्तों पहला वृत्त जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है, और दोस्तों अगला का जो है R2 है, ठीक है। अब दोस्तों ये बोल रहा है कि मान लीजिए इनकी त्रिज्याओं में दोस्तों अनुपात कितना है, यम और यन का रेशियो है, ठीक है। तब दोस्तों बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल में, मतलब दोस्तों A1/A2 में दोस्तों कितना होगा अनुपात। बताइए दोस्तों, आप जवाब देंगे यम स्क्वायर बाई यन स्क्वायर। दोस्तों आप इनको लगाएंगे नहीं, आप दोस्तों तुरंत जवाब मारेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने आपसे ये सवाल पूछा, जैसे मान लीजिए दोस्तों दो वृत्त हैं, ठीक है। उन दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात दोस्तों 2 और 3 का रेशियो है, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए उनके क्षेत्रफल में दोस्तों कितना का रेशियो होगा। बताइए दोस्तों, हमने बोला है 2 और 3 का रेशियो। दोस्तों आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर और दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होगा। बताइए 4 और दोस्तों 9 का रेशियो होगा ना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का भी जवाब जो है आप दोस्तों बिना लगाए ताबड़तोड़ जवाब देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर आगे वृत्त। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में, अच्छा अब दोस्तों त्रिज्या में अनुपात नहीं दिया है, क्षेत्रफल में अनुपात दिया है, ठीक है। यम और यन का रेशियो। दोस्तों बोल रहा है कि अब जो है त्रिज्या में दोस्तों अनुपात कितना होगा। दोस्तों जवाब हो जाएगा रूट में यम और दोस्तों रूट में यन का रेशियो होगा, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको भूल गया, तो दोस्तों आप यहाँ पे समझिए, देखिए A1/A2 का दोस्तों मान दिया है, यम और यन का दोस्तों रेशियो है, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बताइए दोस्तों, जवाब में आएगा, ये तो दोस्तों बच्चा जानता है, पाई R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये पहला है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है। अब दोस्तों A2 का हो जाएगा पाई R स्क्वायर, मतलब दोस्तों R2 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यम बाई यन, ठीक है। दोस्तों बच्चे को पता है, ऊपर भी पाई नीचे भी पाई, दोस्तों क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य। दोस्तों कौन जाएगा, R1/R2 का दोस्तों होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी स्क्वायर है और दोस्तों यहाँ भी स्क्वायर है। दोस्तों इनको ब्रैकेट में बंद करके मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम बाई यन, ठीक है। अब बताइए इधर स्क्वायर है दोस्तों ना, जब ये स्क्वायर जब जाएगा बराबर के उस साइड दोस्तों तो क्या होगा। बताइए दोस्तों, बच्चे को पता है कि दोस्तों रूट हो जाता है, मतलब दोस्तों करड़ी बन जाता है। तब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू रूट में यम बाई यन, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, रूट में यम बाई दोस्तों रूट में यन, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अब सवाल में आपको दिया है कि चलिए क्षेत्रफल में दोस्तों अनुपात जो है कितना, बताइए 4 और दोस्तों 9 का रेशियो है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बोल दिया 100 और दोस्तों यहाँ पे लिख दिया 81, ठीक है। तब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि R1 और दोस्तों R2 में क्या होगा अनुपात। बताइए, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो है यम है और दोस्तों ये क्या है, यन है। तब दोस्तों क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू, बताइए क्या होगा, रूट में यम बाई यन। बताइए कितना हो जाएगा। दोस्तों जवाब में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 100 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 81। बताइए कितना हो जाएगा। दोस्तों जवाब में हो जाएगा 10 और दोस्तों 9 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों इसको देखते ही लगा देंगे, मुझे मालूम है दोस्तों आप पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों को सिर्फ ताबड़तोड़ रिवीजन चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन हो रहा है। आप दोस्तों यहाँ पे वीडियो को देखिए और दोस्तों देखने के बाद उसको प्रैक्टिकल तरीके से दोस्तों सोचिए कि दोस्तों हमने क्या क्या बताया है। अभी दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी दोस्तों बहुत सारे ट्रिक हैं, ताबड़तोड़ दोस्तों होने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला ट्रिक देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि दो वर्गों की भुजा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दो वर्ग हैं, ठीक है। कह रहा है कि दो वर्गों की भुजा में या दोस्तों उसके विकर्णों में, ठीक है, अनुपात दोस्तों कितना हो, यम और यन का रेशियो, ठीक है। तब दोस्तों बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए दोनों वर्गों की दोस्तों क्षेत्रफल में कितना का अनुपात होगा। बताइए दोस्तों, जवाब हो जाएगा रूट में यम और दोस्तों रूट में यन का रेशियो हो जाएगा। दोस्तों ये होगा इसका जवाब, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो है मान लिया कि चलिए भाई दो वर्ग है, ठीक है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर इनके दोस्तों भुजाओं में अनुपात कितना है। दोस्तों यहाँ पे मान लिया गया कि 4 और दोस्तों 9 का रेशियो है। दोस्तों यहाँ पर सवाल के माध्यम से दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे माना 4 और 9 का रेशियो, ठीक है। तब दोस्तों ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए इनके क्षेत्रफल में,
मतलब दोस्तों यहाँ पे माना A1 और दोस्तों यहाँ पे माना A2। दोस्तों आप मुझे ये बताइए A1 और A2 में दोस्तों कितना का रेशियो होगा बताइए। दोस्तों आप मुझे ये बताइए 4 को दोस्तों क्या माने। दोस्तों हमने यहाँ पे माना यम, ठीक है, और दोस्तों हमने यहाँ पे माना यन, ठीक है। तब दोस्तों क्या हो जाएगा, जब दोस्तों 4 और 9 का रेशियो दोस्तों गिवन है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रूट में यम बाई यन, ठीक है। दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, 4 और 9 का दोस्तों रूट हो जाएगा 2 और दोस्तों 3, ठीक है। मतलब ये हुआ दोस्तों भुजाओं में दोस्तों अनुपात जो है जितना पता होगा दोस्तों उसका रूट निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा, उसके क्षेत्रफल में अनुपात, ठीक है। 2 और 3 का दोस्तों यहाँ पर रेशियो होगा। दोस्तों आप जो है समझदार हैं, आप दोस्तों सब समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दोस्तों हो सकता है, कुछ भी दोस्तों हो सकता है। आपको बस ट्रिक पता होना चाहिए दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप चाहें तो इसको विस्तार से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कम समय में दोस्तों आपको ताबड़तोड़ दी लगाना होगा। तब दोस्तों आप याद करिएगा यदि भुजा या विकर्ण में दोस्तों अनुपात गिवन हो दोस्तों उसका हम यदि रूट कर देते हैं तो दोस्तों क्षेत्रफल में अनुपात निकल आता है, ठीक है। आप दोस्तों इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे या दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इसको दोस्तों आप यदि लिख लेते हैं कहीं एक जगह दोस्तों 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका भी दोस्तों देखने का मन नहीं करेगा। देखिए 2 समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं में दोस्तों अनुपात कितना है, यम और यन का दोस्तों अनुपात है, ठीक है। अब बताइए उनके क्षेत्रफल में दोस्तों अनुपात कितना होगा, यम स्क्वायर दोस्तों और यन स्क्वायर का रेशियो होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज और है, इसकी दोस्तों भुजाओं में अनुपात कितना है, यम और दोस्तों यन का रेशियो हो। कहने का मतलब यह दोस्तों इनकी भुजाओं में दोस्तों अनुपात कितना है, यम और यन का दोस्तों जब रेशियो हो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफलों में दोस्तों अनुपात कितना हो जाएगा बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा यम स्क्वायर और यन स्क्वायर का दोस्तों रेशियो हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से दोस्तों अपने फेयर कॉपी पर दोस्तों या रफ कॉपी पर बार बार समझ सकते हैं। बार बार दोस्तों बोलिए कि यदि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात गिवन हो दिया हो दोस्तों तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना हो जाएगा, यम स्क्वायर और दोस्तों यन स्क्वायर का रेशियो होगा। दोस्तों जैसे ही आप 1-2 बार बोलेंगे आपको दोस्तों जरूर याद हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर से देखिए अगला ट्रिक, यहाँ पर दोस्तों 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में दोस्तों अनुपात दे दिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 2 समबाहु त्रिभुज हो गए अलग अलग, ठीक है, उनके दोस्तों क्षेत्रफलों में अनुपात कितना है, A1 और दोस्तों A2 का जो रेशियो है यम और यन का है, ठीक है। तब दोस्तों ये बोल रहा है कि अब आप मुझे ये बताइए उनके दोस्तों भुजाओं में अनुपात कितना होगा। दोस्तों आप जो डायरेक्ट लिखेंगे A1 बाई दोस्तों A2 का अनुपात हो जाएगा रूट में यम और दोस्तों रूट में यन का रेशियो होगा। दोस्तों आप इसको बिना लगाए आपको दोस्तों यदि ट्रिक याद है आप दोस्तों तुरंत जवाब दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल दोस्तों 81 है, ठीक है, 81 वर्ग सेमी है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कितना है 100 हो गया। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए इनके दोस्तों भुजाओं में अनुपात कितना होगा बताइए। दोस्तों जवाब में हो जाएगा रूट में दोस्तों 81 और दोस्तों यहाँ हो जाएगा रूट में 100। दोस्तों क्या होगा बताइए। दोस्तों जवाब में आ जाएगा 9 और दोस्तों 10 का रेशियो होगा, ठीक है। दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को हमने जो है छोटे से वीडियो के माध्यम से दोस्तों ट्रिक दोस्तों बताया। दोस्तों आशा करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ढेर सारा ट्रिक मिला। दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए और दोस्तों इसे जो है अपने फेयर कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यह पार्ट 1 में दोस्तों आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेकिन दोस्तों अब पार्ट 2 में आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बताया जाएगा, ठीक है।